तो जय श्री राम भाइयों, आज खाटू श्याम जी की यात्रा कराते हैं आपको। हम लोग जयपुर स्टेशन पहुंच जाते हैं। तो आप लोग भी अगर कहीं से भी आ रहे हैं तो जयपुर स्टेशन आपको आना पड़ेगा। जयपुर स्टेशन से खाटू श्याम मंदिर की दूरी लगभग 90 किलोमीटर है। तो यहाँ से एक जयपुर से आपको रिंगस स्टेशन के लिए एक लोकल ट्रेन भी मिल सकती है, लेकिन मुझे फिर वहाँ से 19 किलोमीटर शायद जितना भी हो, क्योंकि मैं ट्रेन से तो गया नहीं हूँ, लेकिन कुछ डिस्टेंस बचता है अगर आप ट्रेन के माध्यम से जाते हैं तो। लेकिन हम लोग को लगा कि बस सही रहेगा, क्योंकि बस डायरेक्ट आपको खाटू श्याम मंदिर के पास ही जाके छोड़ेगी। तो हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं खाटू श्याम मंदिर के लिए। तो यहाँ से बस स्टॉप की दूरी लगभग 1 किलोमीटर होगी। तो ये वाला जो ब्रिज है, इस वाले ब्रिज को क्रॉस करते हुए हम लोग पहुँच जाते हैं सिंधी कैंप बस स्टैंड। सिंधी कैंप बस स्टैंड से आपको डायरेक्ट बस मिल जाएगी खाटू श्याम मंदिर के लिए। तो हम लोग बस पे फिर बैठ जाते हैं और निकल जाते हैं मंदिर के लिए, जिसका डिस्टेंस लगभग 90 किलोमीटर है। तो इसकी टिकट 100 रुपये है। फिर हम लोग निकल जाते हैं। तो हम लोग पहुंच जाते हैं खाटू श्याम जी के बस स्टैंड। यहाँ पानी गिर चुका था, तो बहुत ज़्यादा ठंडी थी, ठंडी का माहौल था, एकदम कड़कड़ाके वाली ठंडी। फिर थोड़ा आगे चलेंगे तो ये वाला द्वार दिखेगा, वहाँ से आपको राइट लेना है। ये वाले चौक से सीधे निकल जाना है मंदिर के रास्ते। वहाँ पे आपको होटल लेना है। होटल अगर आपको सस्ता चाहिए तो मैं बता दूंगा किस होटल में रुका हुआ था। हम लोग ने 1200 रुपये कुछ का 7 लोगों के लिए होटल मिला था। फिर हम लोग निकल जाते हैं मंदिर के लिए। तो यहाँ पे ये गौ माता, 5 पैर वाली गौ माता मिले। फिर हम लोग लग जाते हैं लाइन में लगभग 1-1.5 घंटे में आपको दर्शन हो जाएंगे। ठीक है, उस दिन थोड़ा कुछ ज़्यादा ही भीड़ थी, तो हम लोग को 2 घंटे करीब लग गया था लाइन में लगे हुए। फिर आपको ये स्क्रीन में लाइव अगर दर्शन करना है तो लाइव स्क्रीन में आप दर्शन कर सकते हो। उसके बाद हम लोग दर्शन करने पहुंच जाते हैं मंदिर के पास, और फिर हम लोग ने दर्शन किए। तो दर्शन करने के बाद फिर हम लोग पहुंच जाते हैं ये जो द्वार मैंने पहले बताया था, इस वाले द्वार के पास। यहाँ पर लोग भगवान की भक्ति में बहुत खूब नाच गाना करते हैं। भगवान की भक्ति में यहाँ पर लोग झूम के नाचते हैं। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, और यहाँ पर इस मंदिर के बाहर का माहौल ही कुछ अलग होता है। लोग यहाँ पर बहुत मस्ती करते हैं, लोग यहाँ पर डांस करते हैं। तो यहाँ पर आप ज़रूर अपना कुछ टाइम दें और यहाँ पर भगवान की भक्ति में आप भी नाच सकते हैं। फिर नाच गाना करने के बाद हम लोग निकल जाते हैं मेहंदीपुर वाले बालाजी के लिए। तो यहाँ से मेहंदीपुर बालाजी का डिस्टेंस है 145 किलोमीटर। तो हम लोग यहाँ पर ये एसी बस लेते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा ठंडक थी, तो मैंने फिर इस वाले एसी में ये पर्दा डाल दिया। फिर उसके बाद हम लोग सो जाते हैं, और फिर लगभग यहाँ 3 घंटे बाद हम लोग पहुँच जाते हैं बालाजी के मंदिर। तो इन दादाजी के साथ हम लोग कमांडर में फिर मंदिर के लिए जाते हैं। तो मंदिर की दूरी लगभग यहाँ से 2.5-3 किलोमीटर है। तो ये 10 रुपये में आपको मंदिर तक छोड़ देंगे। वहाँ पर आप जाकर फिर हम लोग ने रूम लिया। फिर उसके बाद दर्शन करने चले गए। तो मंदिर के बाहर का ये नज़ारा है। यहाँ पर भूत प्रेत आत्माओं से जो भी परेशान हैं या कुछ भी है, तो यहाँ पे कुछ बाहरी किसी ने कुछ कर दिया है, तो यहाँ पर मान्यता है कि सब ठीक होकर जाते हैं। तो अगर ऐसी किसी भी समस्या आपके आसपास या किसी को भी हो, तो मंदिर में उनको ला सकते हैं। तो यहाँ पर मान्यता है वो ठीक हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये मंदिर के अंदर पहुँच गए। मंदिर के अंदर का नज़ारा देख सकते हो कितना खूबसूरत है, और ये मंदिर के अंदर का नज़ारा। फिर बालाजी के दर्शन किए और फिर हम लोग बाहर आ गए। फिर हम लोग रूम पहुंच गए, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था। फिर हम लोग जाकर सोए, और फिर हम लोग सुबह आ गए। ये मंदिर के पास ही है, ये गुफ़ा यहाँ पर स्टार्ट होती है, और इस साइड जाकर ये यहाँ पर इस साइड ख़त्म होती है। ठीक है, तो इसके अंदर बहुत सारे भगवान जी हैं जिनके आप दर्शन कर सकते हैं। और ये 151 फुट के हनुमान जी हैं। और ये आपको मंदिर बालाजी के मंदिर के थोड़ा सा पहले ही आपको दिख जाएंगे। ये अलग ही दिखते हैं, क्योंकि 151 फीट के हनुमान जी हैं, तो अलग ही दिख जाएंगे। फिर उसके अंदर आप गुफ़ा में सारे भगवान के दर्शन कर सकते हैं। बहुत सारे भगवान हैं, और गुफ़ा के लास्ट में ये माता रानी विराजमान है। फिर हम लोग यहाँ पर दर्शन करते हैं, थोड़ा घूमते हैं। उसके बाद हम लोग निकल जाते हैं यहाँ से। ये बालाजी मंदिर के सामने राम जी की मूर्ति है, और कृष्ण भगवान की साइड में है। तो फिर हम लोग निकल जाते हैं यहाँ से जयपुर के लिए। तो जयपुर के लिए रवाना होते हैं। ये जयपुर का कुछ नज़ारा है। अगर आपको यहाँ आना है, कुछ भी डिटेल्स चाहिए, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।